So hey everyone and welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor. So in last video we talked about the primary structure of protein and secondary structure of protein. In this particular video we are going to talk about the tertiary and quaternary structure of a particular protein, which is very important from examinations point of view. So please make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखें. So let's start this video and let's crack it, guys. So these are some important credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install this app. You just need to go to the NEET UG section and you need to click on get subscription after that. जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे यू विल बी गेटिंग ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ऑन योर स्क्रीन. आई रेकमेंड यू गाइज कि आप लोग 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करें, बिकॉज ये आपको कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है एंड आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं. समझ लीजिए आपने 1 महीने का एक पैक लिया, विपिन नाम का कोड अप्लाई किया, 10% आपको डिस्काउंट मिला, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे. लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप 2 साल का एक पैक लेते हो, सेम विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हो, सेम 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो आपको सिर्फ 1300 रुपीज पर मंथ पे करने पड़ेंगे. यानी आपकी मंथली कॉस्ट 5 गुना तक कम हो जाएगी. इसके साथ अगर आपको एडिशनल गिफ्ट चाहिए तो आप विपिन नाम का कोड अप्लाई कीजिए, 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए और स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज दीजिए, जो कि मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखा दूंगा. ये करने से आपको क्या मिलेगा? आपको मेरा 1 साल का मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा, आपको मेरे सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे इन हैंड रिटन एंड इन टाइप्ड फॉर्मेट, आपको मेरी सारी क्रूशियल पीपीटीज मिल जाएंगी जो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार करता हूं, एंड आपको काफी सारी डीपीपी शीट्स एंड क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस, व्हिच फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर प्रिपरेशन. तो प्लीज मेक श्योर आप विपिन नाम के कोड का यूज करें और अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में जरूर बताएं. सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया था कि अगर ये अमीनो एसिड है तो ये अमीनो एसिड जो है ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा और 2 अमीनो एसिड जो है साथ में जुड़ जाएंगे. इसी तरीके से आपके और अमीनो एसिड जुड़ते रहेंगे एंड सो ऑन. आपकी एक स्टेट जो चेन है वो तैयार हो जाएगी फ्रॉम एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस. इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा था? इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जहां पर अमीनो एसिड आपके पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक हो जाते हैं, इसे हम कह रहे थे आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या करता है? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है आपका हेलिकल या प्लीटेड स्ट्रक्चर बना लेता है, यानी ये खुद के ऊपर थोड़ा सा घूम जाता है. इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आप लोग क्या कहते हैं? ये जो एन टू सी टर्मिनस था ये खुद के ऊपर थोड़ा सा जो है हेलिकल फॉर्म में चढ़ गया, तो इसे आपने क्या बोला? इसको आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोला, जहां पर आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं. जब आपका ये पर्टिकुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर और कॉइल होगा और एक 3D पैटर्न आपका बना लेगा इस तरीके का, जैसे एक वुलन बॉल होती है, इस तरीके से आपका 3D पैटर्न जब यहां पर बन जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो 3D पैटर्न है इसको आप लोग क्या कहते हो? इसको आप लोग टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हो. तो टर्शरी में क्या हो गया? पहली बात तो आपका 3D स्ट्रक्चर बना, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर एक ही चेन आपकी प्रेजेंट है, यानी एक ही प्राइमरी चेन जो है अपने ऊपर कॉइल हो गई है और उसने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लिया है फोल्ड होकर. जैसे अगर आप एक ऊन का गोला देखें तो ऊन के गोले में सिंगल ऊन जो रहती है वो प्रेजेंट रहती है, बट इट्स सो लॉन्ग दैट इट गॉट फोल्डेड इनटू 3D कन्फर्मेशन, जिससे उसको इजीली पैक किया जा सके. सो जो 3D कन्फर्मेशन है इसमें एक ही एन टर्मिनस है, एक ही सी टर्मिनस है, क्योंकि ये क्या है? आपका सिंगल प्राइमरी जो आपका स्ट्रक्चर था उसी की फोल्डिंग से बनी है. तो ये आपका टर्शरी हो गया जहां पर आपको 3D ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है. और ये आपका एक्टिव बायोलॉजिकल जो कंपाउंड्स होते हैं या फिर आपके जो आपके एंजाइम्स वगैरह होते हैं उनमें आपका 3D स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. क्यों? क्योंकि जब ये 3D स्ट्रक्चर बनता है तो यहां पर कुछ लूप्स प्रेजेंट हो जाती हैं, कुछ आपके हॉलो कर्वेचर्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें आपका सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है, जो कि आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दीज लूप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दीज क्रेविसेस और दीज बाइंडिंग साइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसकी वजह से ही एंजाइम आपका काम कर पाता है. अगर आप एंजाइम की 3D स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दें तो वो आपका एक्टिव नहीं रह पाएगा. सो दिस 3D स्ट्रक्चर और दिस टर्शरी स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स. यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी डाइसल्फाइड बॉन्डिंग भी होती है जो इसे 3D फोल्डिंग करने में हेल्प करती है. तो काफी सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड यहां पर आपको बनते हुए दिखाई दे जाएंगे. देन आपके अलग अलग जब आपके स्ट्रक्चर्स मिलकर एक प्रोटीन बनाए तो उसे क्वाटरनरी लेवल कहा जाता है या 4 डिग्री लेवल कहा जाता है. समझ लो यहां पर आपकी 4 सब यूनिट्स हैं. समझ लो यहां पर एक प्राइमरी आपका प्रोटीन आया, एक सेकेंडरी प्रोटीन आया, एक टर्शरी प्रोटीन आया और एक और प्राइमरी प्रोटीन आया. तो जब आपके 2 अलग अलग टाइप के प्रोटीन जो हैं, अलग अलग लेवल के प्रोटीन जब आपके इंटरेक्ट करते हैं तो आपका क्वाटरनरी लेवल यहां पर तैयार होता है. यानी यहां पर क्या था? आपकी सिंगल चेन थी,
यहां पर आपकी सिंगल चेन हेलिक्स में कन्वर्ट हुई, यहां पर आपकी सिंगल चेन कॉइल हो गई बहुत बेहतर तरीके से, लेकिन यहां पर क्या हुआ, आपकी सिंगल चेन का तो एक कंपोनेंट है ही, इसके साथ एक और चेन आपकी अटैच्ड होनी चाहिए, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर आपकी एक से ज्यादा सब यूनिट होगी तभी आप इसे क्वार्टरनरी बोलेंगे, जैसा कि आपके हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट रहता है, राइट। तो आगे हम हीमोग्लोबिन की बात करने वाले हैं। सो इट इज given in the text with a very beautiful example कि some proteins are assembly of more than one polypeptide, यानी एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड और जो सब यूनिट्स हैं ये असेंबल होकर आपकी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स और सब यूनिट्स आर अरेंज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दैट इज लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फेयर्स अरेंज अपॉन ईच अदर, ओके, क्यूब और प्लेट, इस हिसाब से जो है आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है ऑफ ए प्रोटीन। कहने का मतलब है आपकी कोई भी दो सब यूनिट साथ में अटैच हो सकते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी के साथ अटैच हो सकता है, एक प्राइमरी एक टर्शरी के साथ अटैच हो सकता है, एक सेकेंडरी एक टर्शरी के साथ अटैच हो सकता है, या फिर एक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आपस में अटैच हो सकते हैं, लेकिन द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज कि आपकी एटलीस्ट दो सब यूनिट्स यहां पर प्रेजेंट होनी चाहिए जो कि एग्रीगेशन से क्या बनाए, आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाए। जैसे कि आपका जो अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन रहता है इसमें 4 सब यूनिट्स रहती हैं जिनमें आप लोग बोलते हैं अल्फा 2 बीटा 2 अरेंजमेंट रहती है, क्योंकि दो सब यूनिट यहां पर अल्फा टाइप की होती हैं और दो सब यूनिट यहां पर बीटा टाइप की होती हैं जो कि आपका कंप्लीट हीमोग्लोबिन बना लेती हैं। यानी अगर आप ये यूनिट देखो, ये यूनिट देखो, अगर आप ये यूनिट देखो एंड ये यूनिट देखो तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहां पर दो अल्फा यूनिट मिल जाएंगी एक जैसी और दो आपको बीटा यूनिट्स मिल जाएंगी एक जैसी। तो यहां पर क्या हुआ, आपके दो अल्फा हेलिक्स मिल गए, दो आपको बीटा प्लेटेड शीट मिल गई, तो क्या हुआ, चार सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स मिलकर क्या बना रहे हैं, चार सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलकर आपका एक्टिव हीमोग्लोबिन बना रहे हैं विच इज गोइंग टू बी क्वार्टरनरी इन नेचर। सो आई होप आपको क्वार्टरनरी समझ में आ गया होगा कि इसमें दो सब यूनिट्स का होना कंपलसरी है, उससे ज्यादा सब यूनिट्स हो तो इट्स बेटर, राइट। सो टर्शरी और क्वार्टरनरी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप विपिन कोड यूज कर सकते हैं फॉर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, और कोड यूज करके आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं जिससे मैं आपको अपने मेंटोरशिप बैच में एनरोल कर सकूं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।